नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी कहानी दर्पण चैनल में। आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है, आखिरी तोहफा। दोस्तों, आपसे एक विनती है, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए सुनते हैं आखिरी तोहफा की कहानी। सारे शहर में सिर्फ एक ही दुकान थी जहां बिलाती रेशमी साड़ी मिल सकती थी और सभी दुकानदारों ने बिलाती कपड़े पर अंग्रेज की मोहर लगवाई थी। मगर अमरनाथ की प्रेमिका की फरमाइश थी, उसको पूरा करना भी ज़रूरी था। कई दिन तक वह शहर की दुकानों को चक्कर लगाते रहे, दुगना दाम देने को तैयार थे, लेकिन कहीं सफल मनोरथ न हुए और तगाजे भी बढ़ते जा रहे थे। होली आ रही थी। आखिर वह होली के दिन कौन सी साड़ी पहनेगी? उसके सामने अपनी मजबूरी को जाहिर करना अमरनाथ के अभिमान के लिए कठिन था। उसके इशारे से वह आसमान के तारे तोड़ लाने के लिए तत्पर था। आखिर जब कहीं मकसद पूरा ना हुआ तो उन्होंने उसी खास दुकान पर जाने का इरादा कर लिया। उन्हें अब मालूम था कि दुकान पर धरना दिया जा रहा है। सुबह से शाम तक स्वयं सेवक तैनात रहते और तमाशियों की हरदम खासी भीड़ रहती। इसलिए उस दुकान में जाने के लिए एक विशेष प्रकार के नैतिक साहस की ज़रूरत थी, और यह साहस अमरनाथ की ज़रूरत से कम था। पढ़े लिखे आदमी थे, राष्ट्रीय भावनाओं से अपरिचित न थे, यथाशक्ति स्वदेशी चीज़ें ही इस्तेमाल करते थे, मगर इस मामले में बहुत कट्टर न थे। स्वदेशी मिल जाए तो बेहतर, वरना विदेशी ही सही। इस वसूल को मानने के लिए वह तैयार थे। वह खासकर जब उसकी फरमाइश थी, तब तो कोई बचाव की सूरत ही ना थी। अपनी ज़रूरतों को वह शायद कुछ दिनों के लिए टाल भी देते थे, मगर उसकी फरमाइश तो मौत की तरह अटल है। उससे मुक्ति कहाँ? तय कर लिया, आज साड़ी ज़रूर लाएंगे। कोई क्यों रोके? किसी के रोकने का क्या अधिकार है? माना स्वदेशी का इस्तेमाल करना अच्छी बात है, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती करने का क्या हक है? अच्छी आज़ादी की लड़ाई है जिसमें व्यक्ति की आज़ादी इतना बेदर्दी से खून हो। यह दिल को मजबूत करके वह शाम को दुकान पर पहुँचे। देखा तो 5 वॉलेंटियर पिकेटिंग कर रहे हैं और दुकान के सामने खड़ा हजारों तमाशियाँ खड़े थे। सोचने लगे, दुकान में कैसे जाएं? कोई कलेजा मजबूत किया। कई बार वह कलेजा मजबूत किया और चले, मगर बरामदे तक जाते जाते हिम्मत ने जवाब दे दिया। संयोग से एक जान पहचान का पंडित जी मिले। उनसे पूछे, क्यों भाई, यह धरना कब तक रहेगा? शाम तो हो गई है। पंडित जी ने कहा, इन सिफारिशों से सुबह और शाम से क्या मतलब है? जब तक दुकान बंद न हो जाएगी यहाँ से न टलेंगे। कहिए, कुछ खरीदने का इरादा है? आप तो रेशमी कपड़ा नहीं खरीदते? नाथ ने मुद्रा बनाकर कहा, मैं तो नहीं खरीदता, मगर औरतों की फरमाइश कैसे टालूं? पंडित जी ने मुस्कुरा कर कहा, वाह, इससे ज़्यादा आसान कोई बात नहीं है। भला औरतों के चकमा नहीं दे सकते? 100,000 ढीले बहाने। पंडित जी ने मुस्कुरा कर कहा, वाह, इससे ज़्यादा आसान तो कोई बात ही नहीं। भला औरतों को भी चकमा नहीं दे सकते? 100 हीले 1000 बहाने। अमरनाथ, आप कोई हीला सोचिए। पंडित जी ने सोचना क्या, यहाँ रात दिन तो यही करता हूँ। 150 हीले हमेशा जेबों में पड़े रहते हैं। औरतों ने कहा, हार बनवा दो। कहा, आज ही लो। 2-4 रोज बाद कहा, सुनार माल लेकर चपत हो गया। यह तो रोज का धंधा है भाई। औरतों का काम फरमाइश करना है, मर्दों का काम उसकी खूबसूरती से टालना है। अमरनाथ,
आप तो इस कला के पंडित मालूम होते हैं। पंडित जी ने कहा, जी क्या भाई करें। पंडित जी क्या करे भाई, अब आरू से तो बचानी ही पड़ती है। सूखा जवाब दे तो शर्मिंदगी अलग हो, बिगड़े हैं वह अलग से, समझे यही परवाह नहीं करते। अब आरू का मामला है। आप एक काम कीजिए, या तो आपने ही कहा होगा कि आप पिटेकिंग हैं, कि आजकल पिटेकिंग है। अमरनाथ या तो बहाना कर चुका भाई, मगर वह सुनती नहीं। कहाँ कहती है, क्या बिलाती कपड़े दुनिया से उठ गए हैं, मुझसे चले ना हो सके, मुझसे चले हो उड़ने। पंडित जी तो मालूम होता है कोई धुन वाली पक्की औरत है। अच्छा तो मैं एक तरकीब बताऊं, एक खाली कार्ड का बॉक्स ले लो, उसमें पुराने कपड़े जलाकर भर लाओ, जाकर कह देना मैं कपड़े लेकर आया था, वॉलंटियरों ने छीनकर उसे जला दिया। क्यों, कैसी रहेगी। अमरनाथ कुछ जत्ती नहीं, अजीब बीस इतराज करेगी, कहीं पर्दा फाश हो जाए तो मुक्ति में ही शर्मिंदगी उठानी पड़े। पंडित जी तो मालूम हो गया आप भोदे आदमी हैं, और भी आप कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ तो कुछ इस शान से हीले करते हैं कि सच्चाई को भी आगे धूल हो जाए। जिंदगी यही बहाने से कटती है, गुजरी और कपड़े न गए। यह तरकीब इस नमूने के देसी माल ले जाइए और कह दीजिए यह विलायती है। अमरनाथ, देसी और विलायती की पहचान मुझसे ज़्यादा उसको आता है। विलायती पर जल्द विलायती का यकीन नहीं आएगा तो देसी की क्या बात है। एक खदरपोश महाशय पास में खड़े यह बातचीत सुन रहे थे, बोल उठे, साहब सीधी सी बात है, जाकर साफ कह दीजिए कि मैं विदेशी कपड़े न लाऊंगा। आप जिद करें तो दिन भर खाना न खाइए, आप सीधे रास्ते पे आ जाएगी वो। अमरनाथ ने उनकी तरफ ऐसी निगाहों से देखा जो कह रहे थे, आप इस कूचे को नहीं जानते। बोले, या आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। खदरपोश कर लो, कर तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। यहाँ तो उन लोगों में से हैं, मगर विदेशी हुआ, अगर विदेशी धुआं से मुक्ति भी मिल जाती तो उसे ठुकरा देते। अमरनाथ तो शायद आप घर में अमरनाथ तो शायद आप घर में पिकेटिंग करते होंगे। खदरपोश बोले, पहले हाँ घर में करके तब बाहर करते हैं भाई साहब। खदरपोश साहब चले गए तो पंडित जी ने बोले, यह महाशय तो 30। खदरपोश साहब चले गए तो पंडित जी बोले, यह महाशय तो 30 मार्का से भी तेज निकले। अच्छा एक काम कीजिए, इस दुकान के पिछवाड़े से एक दूसरा दरवाज़ा है, जरा अंधेरा हो जाए उधर से चले जाइएगा, दाएं बाएं किसी तरफ ना देखिएगा। अमरनाथ ने पंडित जी को धन्यवाद दिया और कहा, जब अंधेरा हो गया तो वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ जा पहुँचे। डर रहे थे कहीं यहाँ से भी घेरा न पड़ जाए, लेकिन मैदान खाली था। लपक कर अंदर गए, एक ऊंचे दामों की साड़ी खरीदी और बाहर निकले तो एक देवी केसरिया साड़ी पहने खड़ी थी। उनको देखकर इनकी रूह फना हो गई, दरवाजे से पांव रखने की हिम्मत न हुई। एक तरफ देखकर तेजी से निकल पड़े और कोई 100 कदम भागते हुए चले गए। इनके कर्म में यही लिखा था। सामने से एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई चली आ रही थी। आप उससे लड़ गए। बुढ़िया गिर पड़ी और लगी कोसने, अरे भागे, यह जवानी बहुत दिन न रहेगी, आंखों में चर्बी छा गई है,
धक्के देकर चलता है। अमरनाथ उसकी खुशामद करने लगी। माफ़ करो, मुझे रात में कुछ कम दिखाई देता है। ऐनक घर भूल आया। बुढ़िया का मिजाज ठंडा हुआ, आगे बढ़ी और आप भी चले। एकाएक कानों में आवाज़ आई, बाबू साहब ज़रा ठहरिए। और वही केसरिए कपड़ों वाली देवी जी आती हुई दिखाई दी। अमरनाथ के पांव बंध गए। इस तरह कलेजा मजबूत करके खड़े हो गए जैसे कोई स्कूली लड़का मास्टर के बेद के सामने खड़ा हो जाता है। देवी जी के पास आकर कहा, आप तो ऐसे भागे कि जैसे आपको काट खाऊंगी। आप जब पढ़े लिखे आदमी होकर अपना धर्म नहीं समझते तो दुख होता है। देश की क्या हालत है, लोगों को खद्दर नहीं मिलता, आप रेशमी साड़ियाँ खरीद रहे हैं। अमरनाथ ने लज्जित होकर कहा, मैं सच कहता हूँ देवी जी, मैंने अपने लिए नहीं खरीदी, एक साहब की फरमाइश थी। देवी जी ने झोली में एक चूड़ी निकालकर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ऐसे हिले रोज़ सुना करती हूँ, यह तो आप उसे वापस दे दीजिए। ये लाइए मेरे हाथ, चूड़ी पहना दूँ। अमरनाथ शौक से पहना दीजिए, मैं उसे बड़े गर्व से पहनूंगा। चूड़ी उस बलिदान का चिन्ह है जो देवियों के जीवन की विशेषता है। चूड़ियाँ उन देवियों के हाथ में ना थी जिनके नाम सुनकर आज भी हम आदर से सिर झुकाते हैं। मैं तो उस शर्म की बात नहीं समझता। आप अगर कोई चीज़ पहनना चाहे तो उसे शौक से पहना दीजिए। नारी पूजा की वस्तु है, उपेक्षा नहीं की। अगर स्त्री जो काम को पैदा करती है, चूड़ी पहनना अपने लिए गौरव की बात समझती हैं, तो मर्दों के लिए चूड़ी पहनना क्यों शर्म की बात हो। देवी जी को उनकी यह निर्लजता पर आश्चर्य हुआ, मगर वह इतनी आसानी से अमरनाथ को छोड़ने वाली न थी। बोली, आप बातों के शेर मालूम होते हैं। अगर आप हृदय से स्त्री की पूजा की वस्तु मानते हैं तो मेरी यह विनती क्यों नहीं मान सकते। अमरनाथ, इसलिए कि यह साड़ी एक स्त्री की फरमाइश है। जी अच्छा, चलिए मैं आपके साथ चलूँगी, ज़रा देखूँ तो आपकी देवी जी किस स्वभाव की स्त्री हैं। अमरनाथ का दिल बैठ गया। बेचारा अभी तक बिना ब्याह था, इसलिए नहीं कि उसकी शादी ना होती, बल्कि इसलिए कि शादी वह एक आजीवन कारावास समझता था। मगर वह आदमी रसिक स्वभाव के थे, शादी से अलग रहकर शादी के मज़ों से अपरिचित न थे। किसी ऐसे प्राणी की ज़रूरत उसके लिए अनिवार्य थी जिस पर वह अपने प्रेम को समर्पित कर सके, जिसकी तरावट से वह अपनी रूखी सूखी ज़िंदगी को तरोताज़ा कर सके, जिसकी प्रेम की छाया में वह ज़्यादा देर तक लिए ठंडा न पा सके, जिसके दिल में वह अपनी उमड़ी हुई जवानी की भावनाओं को बिखेर कर उनका उगरना देख सके। उनकी नज़र में मालती को चुना, जिसकी शहर में धूम थी। इधर 1.5-2 साल से वह इसी खालियान के में दाने चुना करते थे। देवी जी के आग्रह ने उन्हें थोड़ी देर के लिए उलझन में डाल दिया। ऐसी शर्मिंदगी उन्हें ज़िंदगी में कभी न हुई थी। बोले, आज तो वह एक न्योते में रह गई, घर में न होगी। देवी जी ने अविश्वास से हंसकर कहा, ओह, मैं तो समझी यह आपके देवी जी का कसूर नहीं है, आपका ही कसूर है। देवी जी ने अविश्वास से हंसकर कहा, मैं तो समझी आपकी देवी जी का कसूर है। देवी जी ने अविश्वास से हंसकर कहा, मैं तो समझी यह आपकी देवी जी का कसूर नहीं है, आपका कसूर है। अमरनाथ ने लज्जित होकर कहा, मैं आपसे सच कहता हूँ,
या वह घर पर नहीं है? देवी ने कहा, हाँ कल आऊँगी। अमरनाथ बोले, हाँ कल आ जाना। देवी, तो यह आप साड़ी दे दीजिए मुझे, यह कल मिलेगा। मैं आपके साथ चलूँगी, मेरे साथ 2-4 बहनें भी होंगी। देवी जी, तो यह साड़ी आप मुझे दे दीजिए और कल यही आ जाएगा। अमरनाथ ने बिना किसी आपत्ति के वो साड़ी देवी जी को दे दी और बोले, बहुत अच्छा, मैं कल आ जाऊँगा। मगर क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं, जो साड़ी की ज़मानत ज़रूरी है? देवी जी ने मुस्कुरा कर कहा, सच्ची बात तो यही है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। अमरनाथ ने स्वाभिमान पूर्वक कहा, अच्छी बात है, आप इसे ले जाएं। देवी जी ने क्षण भर बाद कहा, शायद आपको बुरा लग गया हो, कहीं साड़ी गुम हो ना हो जाए। आप इसे लेते जाइए, मगर कल आइएगा ज़रूर। अमरनाथ स्वाभिमान के मारे बगैर कुछ कहे घर की तरफ चल दिए। देवी जी, लेते जाइए ना देवी जी, करती रह गई। अमरनाथ घर न जाकर एक खद्दर की दुकान पर गए और 2 सूटों का खद्दर खरीदा। फिर अपने दर्जी के पास ले जाकर बोले, खलीफा, इसे रातों रात तैयार कर दो, मुँह मांगी सिलाई दूंगा। दर्जी ने कहा, बाबू साहब, आजकल तो होली की बहुत भीड़ है, होली से पहले तैयार ना हो सकेगा। अमरनाथ ने आग्रह करते हुए कहा, मैं मुँह मांगा सिलाई दूंगा, मगर कल दोपहर तक मिल जाए। मुझे कल एक जगह जाना है, अगर दोपहर तक ना मिले तो फिर मेरे किस काम का होगा। दर्जी ने आधी सिलाई के पैसे ले ली, बोला, कल तैयार कर देने का वादा किया। अमरनाथ के दिल में नफरत पैदा कर रहे थे। वह मालती की तरफ जा रहे थे, उसके दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उसके हाथों से अपना दिल छीन लेने के लिए। प्रेम का भिखारी आज अपने भीतर एक विचित्र अनिच्छा का अनुभव कर रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि अब वह क्यों इतना बेखबर था। या तो लिलसम, वह जो मालती ने वर्षों से नाज नखरे हाव भाव में बांधा था, आज किसी छू मंतर से वह तार तार हो गया। मालती ने उन्हें खाली हाथ देखकर कहा, साड़ी नहीं ले आए? अमरनाथ ने जवाब नहीं दिया। मालती ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा नहीं। वह उनके मुंह से शब्द सुनने की आदी न थी। यहाँ उनसे संपूर्ण संप्रण पाया था। उसका इशारा अमरनाथ के लिए भागलिपि के समान था। बोली, क्यों अमरनाथ, क्यों नहीं लाए? मालती, बाजार में ना मिली, तुम्हें क्यों मिलेगी मेरे लिए? अमरनाथ, नहीं साहब, मिली मगर लाया नहीं। मालती, आखिर कोई वजह? रुपए मुझसे ले जाते? अमरनाथ, तुम खामख्वाह जलाती हो, तुम्हारे लिए जान देने के लिए मैं हाजिर रहा। मालती, तो शायद तुम्हें रुपए जान से भी ज़्यादा प्यारा था। अमरनाथ, तुम मुझे बैठने दोगी या नहीं? अगर मेरी सूरत से नफरत हो तो चला जाऊं। मालती, तुम्हें आज क्या हो गया है, तुम इतने तेज मिजाज कर रहे हो? अमरनाथ, तुम बातें ही ऐसे कर रही हो। मालती, तो आखिर मेरी चीज़ क्यों नहीं लाए? अमरनाथ ने उसकी तरफ बड़े भीड़ भाव से देखा। कहा, दुकान पर गया था, साड़ी लेकर चला तो एक औरत ने छीन ली। मैंने कहा, मेरी बीवी की फरमाइश है, तो बोली, मैं उन्हें दे दूंगी, कल तुम्हारे घर आऊंगी। मालती ने शरारत भरी नज़रों से देखते हुए कहा, कहिए, आप दिल हथेली पर लिए फिर रहे हो। एक औरत को देखा और उसके कदमों पर चढ़ा दिया।
अमरनाथ, वह उन औरतों में से नहीं है जो दूल्हे की घात करती रहे। मालती, तो कोई देवी होगी? अमरनाथ, मैं उसे देवी ही समझता हूँ। मालती, तो आप उस देवी की पूजा कीजिए। अमरनाथ, मुझ जैसे आवारा नौजवान के लिए उस मंदिर के दरवाजे बंद हैं। मालती, बहुत सुंदर होगी। अमरनाथ, न सुंदर है, न रूप वाली, न ऐसी अदाएं, कुछ न मधुर भाषणी, न तवंगी, बिल्कुल एक मामूली लड़की है। लेकिन जब मेरे हाथ से उसने साड़ी छीन ली तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी गैरत ने न तो गवारा किया कि उसके हाथ से साड़ी छीन लूँ। तुम्हें इंसाफ करो, वह दिल में क्या कहती? मालती, तो तुम्हें इसकी ज़्यादा परवाह है? वह अपने दिल में क्या कहेगी, मैं क्या कहूँगी? इसकी ज़रा भी परवाह ना थी। मेरे हाथ से कोई मर्द मेरी कोई चीज़ छीन ले तो देखूं, चाहे वह दूसरा कामदेव क्यों ना हो। अमरनाथ, अब इसे चाहो मेरी गैरत समझो, चाहे हिम्मत की कमी, चाहे शरारत, मैं उसके हाथ से छीन न सका। मालती, तो कल वह साड़ी लेकर आएगी? अमरनाथ, जरूर आएगी। मालती ने कहा, अच्छा जाओ मुंह हाथ धो के आओ। तुम इतनी नादान हो यह मुझे मालूम न था। साड़ी देकर चले आए, अब कल वह आपको देने आएगी? कुछ भंग तो नहीं दिख रहा है। अमरनाथ, यह इम्तिहान है कल, अभी से क्यों बुदबुदाती हो? तुम शाम को जरा मेरे घर चली आना। मालती, जिससे आप कह रहे हैं तुम्हारी बीवी है? अमरनाथ, मुझे क्या खबर थी कि वह मेरे घर आने के लिए तैयार हो जाएगी, नहीं तो मैं कोई बहाना ना कर देता। मालती, तो आपकी साड़ी को मुबारक हो, मैं नहीं जानती। अमरनाथ, मैं तो रोज़ तुम्हारे घर आता हूँ, तुम मेरे घर एक दिन नहीं आ सकती? मालती ने कहा, अगर मौका मिलेगा तो थोड़ी देर के लिए आ जाऊंगी, लेकिन तुम अपने को मेरा शौहर कहलाना पसंद करोगे? दिल पर हाथ रख के बताना। अमरनाथ दिल में कट गए। बात बनाते हुए बोले, मालती, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो, बुरा न मानना। मेरे व तुम्हारे बीच का प्यार मोहब्बत दिखलाने के बावजूद एक दूरी का पर्दा पड़ा था। हम दोनों एक दूसरे की हालत को समझते थे और इस पर्दे को हटाने की कोशिश न करते थे। यह पर्दा हमारे संबंधों का अनिवार्य शर्त थी। मैं डरता था और तुम जानबूझकर न जाना चाहती थी। अगर मुझे विश्वास हो जाता कि तुम्हारे जीवन सहचरी बनाकर मैं वह सब पा जाऊंगा जिसका मैं अपने जीवन में अधिकार समझता हूँ। मेरे बारे में तुम्हें शक है? मैं नहीं कह सकता। तुम्हें यह शक करने का मैंने कोई मौका नहीं दिया, और मैं कह सकता हूँ कि उससे कहीं बेहतर शौहर बन सकता हूँ जितनी तुम बीवी बन सकती हो। मेरे लिए सिर्फ इतवार की ज़रूरत है और तुम्हारे लिए ज़्यादा वर्जनी और ज़्यादा भौतिक चीज़ों की। मेरी अस्थाई आमदनी 500 रुपये से ज़्यादा नहीं है। तुमको इतने में संतोष ना होगा। मेरे लिए सिर्फ तुम मेरी और सिर्फ मेरी हो। बोलो, मंजूर है? मालती ने अमरनाथ को देखा और उस पर रहम आया। उसकी बातों में जो सच्चाई भरी हुई थी वह इनकार न कर सकी। उसे यह यकीन भी हो गया था अमरनाथ को वफा पर डगमगाए नहीं। उसे अपने ऊपर इतना भरोसा था कि उसे रस्सी की मजबूत पकड़ से भी ज़्यादा मजबूत थी। मालती बोली, आज तुम बड़ा ज्ञान बघार रहे हो। अमरनाथ, मैंने तो केवल यथार्थ कहा है।
मालती, अच्छा मैं कल चलूँगी, मगर 1 घंटे से ज़्यादा वहाँ न रहूँगी। अमरनाथ का दिल शुक्रिया से भर उठा। बोला, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ मालती। अब मेरी आबरू बच जाएगी, नहीं तो मेरे घर से निकलना ही मुश्किल हो जाता। यह देखना कि तुम अपना पाठ कितनी खूबसूरती से अदा करती हो। मालती, उसकी तरफ से तुम इत्मीनान रखो। ब्याह ही नहीं किया है, मगर बारातें देखी हैं। मगर मैं डरती हूँ, कहीं तुम मुझसे दगा न कर रहे हो। मर्दों का क्या एतबार। दूसरे दिन अमरनाथ 10 बजे ही दर्जी के दुकान पर पहुँचे। सिर पर सवार होकर कपड़े तैयार कराए, फिर घर आकर नए कपड़े पहने और मालती को बुलाने चले। वहाँ देर हो गई। उसने ऐसा बनाव श्रृंगार किया जैसे आज बहुत बड़ा मोर्चा जीतने वाली है। अमरनाथ ने कहा, वह ऐसी सुंदरी नहीं है जो तुम इतनी तैयारियां कर रही हो। मालती ने बालों को कंघी करते हुए कहा, तुम इन बातों को नहीं समझते, चुपचाप बैठे रहो। अमरनाथ, लेकिन देर हो रही है। मालती, कोई बात नहीं। शाम को वह परी जैसे तैयार हुई और अपनी नौकरानी को लेकर नौकर के साथ अमरनाथ के घर चली। अमरनाथ ने सुबह 10 बजे तक मर्दाने घर को इतना रंग ढंग से सजा दिया, इतना पैसा खर्च किया, ऐसी तैयारियां रख दी जैसे कोई लगता था कोई अफसर का मुआयना करने वाला हो। मालती ने घर में पैर रखा तो उसकी सफाई और सजावट देखकर बहुत खुश हुई। बोली, अब लाओ अपने देवी जी को, मगर जल्दी आना, वरना मैं चली जाऊंगी। अमरनाथ लपके हुए विलायती दुकान पर गए। आज भी धरना था। तमाशियों की वही भीड़ थी। वहाँ देवी जी नहीं थी। पीछे की तरफ गए, देवी जी एक लड़की के साथ उसी भेष में खड़ी थी। अमरनाथ, माफ़ कीजिएगा, मुझे देर हो गई, मैं आपके वादे की याद दिलाने आया हूँ। देवी जी ने कहा, मैं तो तैयार आपका इंतज़ार कर रही थी। चलो सुमित, जरा आपके घर चलें। कितनी दूर है? अमरनाथ, बहुत पास में है, एक तांगा कर लूँगा। 15 मिनट में अमरनाथ दोनों के लिए घर पहुँचे। मालती जी ने देखा और देवी जी ने मालती को। एक किसी रईस का महल था आलीशान, दूसरा किसी फकीर की कुटिया थी छोटी सी तुच्छ। रईस के महल में आडंबर और प्रदर्शन था, फकीर की कुटिया में सादगी और सफाई। मालती ने देखा, भोली लड़की है जिसे किसी तरह सुंदर नहीं कह सकते, पर उसके भोलेपन और सादगी में जो आकर्षण था, उससे वह प्रभावित हुए बिना न रह सकी। देवी जी ने भी देखा, एक बनी सवारी बेधड़क और घमंडी औरत है जो किसी न किसी वजह से उस घर में अजनबी सी मालूम होती है, जैसे कोई जंगली जानवर पिंजड़े में आ गया हो। अमरनाथ सिर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़े रहे और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि आज किसी तरह पर्दा रह जाए। देवी जी ने आते ही कहा, बहन, आप भी सिर से पांव तक विदेशी कपड़े पहने हुए हैं। मालती ने अमरनाथ की तरफ देखकर कहा, मैं विदेशी और देसी के फेर में नहीं रहती। जो यह लाकर दे देते हैं वह पहन लेती हूँ। लाने वाले तो यही हैं, मैं थोड़े बाजार जाती हूँ। देवी ने शिकायत भरी आंखों से अमरनाथ की तरफ देखकर कहा, आप तो कहते थे यह मेरी इनकी फरमाइश है, मगर आपका ही कसूर निकला। मालती, मेरे सामने इनसे कुछ मत कहो। तू बाजार में भी दूसरे मर्दों से बातें कर सकती हो, जब वह बाहर चले जाए तो जितना चाहे कहा सुन लो, मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती। देवी जी, मैं कुछ कहती नहीं, और बहन जी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बस विनती कर सकती हूँ। मालती, इसका यह मतलब है कि इन्हें अपने देश की भलाई का और जरा सा भी ख्याल नहीं, उसका ठेका तुम्ही ने लिया है।
पढ़े लिखे आदमी हैं, 10 आदमी इज्जत करते हैं, अपना नफ़ा नुकसान समझते हैं। तुम्हारी क्या हिम्मत की कि उसे उपदेश देने बैठो? तुम ही अक्लमंद हो। देवी जी, आप मेरा मतलब गलत समझ रही हैं बहन। मालती, हाँ मैं तो गलत समझूंगी, इतनी अकल कहाँ से लाऊं मैं? आपको तो बातों का मतलब समझूं। खद्दर की साड़ी पहन ली, झोली लटका ली, एक बिल्ला लगा लिया और तैयार हो गई। जहाँ चाहे आए जाए, जिससे चाहे हंसे बोले, घर में कौन पूछने वाला है? जेल खाने भी क्या डर है? मैं इसे हुड़दंगापन समझती हूँ, जो शरीफों की बहु बेटियों को शोभा नहीं देता। अमरनाथ दिल में कटे जा रहे थे, छिपने के लिए बिल ढूंढ रहे थे। देवी जी परेशानी का जरा बल न था, लेकिन आंखें डबडबा कर रही थी। अमरनाथ ने मालती से जरा तेज स्वर में कहा, क्यों खामखा किसी का दिल दुखाती हो? यह देवियाँ अपना ऐश आराम छोड़कर यह काम कर रही हैं, क्या तुम्हें इसकी खबर नहीं? मालती कहने लगी, रहने दो, बहुत तारीफ कर रहे हो। जमाने का रंग बदलता जा रहा है। मैं क्या करूँगी और तुम क्या करोगे? तुम मर्दों ने औरतों को घर में इतनी बुरी तरह से कैद कर दिया है कि आज वे रस्म रिवाज शर्म हत्या को छोड़कर निकल आई। और कुछ दिनों में तुम लोगों ने हुकूमत की खात्मा हुआ है। बिलाती और विरासत दिखलाने के लिए है। असल में यह आज़ादी तो ख्वाहिश है जो तुम्हें हासिल है। तो अगर तुम 2-4 शादियाँ भी कर सकते हो तो औरतें क्यों न कर सके? सच्ची यह बात है। अगर आंखें तो अब खोल कर देखो। मुझे वह आज़ादी न चाहिए। यहाँ तो लाल ढोते धोते और मैं शर्म हया को अपना श्रृंगार समझती हूँ। देवी जी ने अमरनाथ की तरफ फरियाद आंखों से देखकर कहा, बहन, औरतों को जलील करने की कसम खा ली हैं। मैं बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर आई थी, मगर शायद यहाँ से नाकाम जाना पड़ेगा। अमरनाथ ने वह साड़ी उसको देते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नाकाम तो आप नहीं हो जाएंगी। हाँ, जैसी कामयाबी को आपको उम्मीद थी वह ना होगी। मालती ने डपटते हुए कहा, वह मेरी साड़ी है, तुम उसे नहीं दे सकते? अमरनाथ शर्मिंदगी से होते हुए कहा, अच्छी बात है, न दूंगा। देवी जी, ऐसी हालात में तो शायद आप मुझे माफ़ करेंगे। देवी जी चली गई। अमरनाथ ने तेवर बदल कर कहा, तुमने आज तो मेरे मुंह में कालिक लगा दी। तुम इतनी बदतमीज और बेईमान कैसे हो गई? मुझे मालूम न था। मालती ने रोषपूर्ण स्वर में कहा, हाँ, तो मैं क्या अपनी साड़ी दे दूँ उसे? मैंने ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अब तो बदतमीज हूँ, बेजुबान भी हूँ। उस दिन इन बुराइयों में से कोई भी कुछ भी नहीं थी जब मेरी जूतियाँ सीधी करते थे। इस छोकरी ने मोहनी डाल दी है, जैसे रूह वैसे फरिश्ते, मुबारक हो। यह कहते हुए मालती बाहर निकली। उसने समझा जबान चलाकर और ताकत से वह उस लड़की को उखाड़ फेंकेगी, लेकिन जब मालूम हुआ कि अमरनाथ आसानी से काबू में नहीं आने वाला है, उसने फटकार लगाई, इन दामों और अगर अमरनाथ मिल जाता तो बुरा क्या था? उससे ज़्यादा कीमत वह उसके लिए नहीं दे सकती थी। अमरनाथ उसके साथ दरवाजे तक आए और वह तागे पे बैठी तो विनती करते हुए बोले, ये साड़ी दे दो मालती, मैं तुम्हारे लिए इससे अच्छी साड़ी ला दूँगा। मगर मालती ने रूखेपन से कहा, यह साड़ी तो आज 2 लाख रुपए से भी नहीं मिलेगा। अमरनाथ ने तेवर बदल कर जवाब दिया, अच्छी बात है, ले जाओ, मगर समझ लो यह आखिरी तोहफा है। मालती ने होठ चढ़ाकर कहा, इसकी परवाह नहीं है मुझे, तुम्हारे बगैर मैं मर नहीं जाऊंगी, इसका तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।